की रोशनी और मिट्टी की कहानी। दीपावली का त्योहार हो और दियों की बात ना हो तो रोशनी अधूरी सी लगती है। दिवाली का त्योहार नज़दीक है और बाजारों में रौनक बढ़ गई है, लेकिन इस रोशनी के पीछे छुपी है उन कारीगरों की मेहनत जो मिट्टी के दिए बनाते हैं। हम पहुंचे एक ऐसे कुम्हार परिवार के पास जो पीढ़ियों से इस परंपरा को निभा रहा है। उनसे जाना कि कैसे खास मिट्टी से ये दिए बनाए जाते हैं और दिवाली पर इसकी मांग कितनी बढ़ जाती है। जो दिया होता है वो सिर्फ रोशनी नहीं बल्कि सकारात्मक ऊर्जा और संस्कृति का प्रतीक है। आज जब प्लास्टिक और फैक्ट्री के दिए आम हो गए हैं, तब भी ये मिट्टी के दिए एक अलग ही भाव जगाते हैं। मिट्टी के दियों का दीपावली से एक आध्यात्मिक जुड़ाव होता है। क्या नाम है आपका? मैं पंडित नरेंद्र दीक्षित सिद्ध महाराज। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट का हूँ। वर्तमान भोपाल में अर्जी वाले हनुमान मंदिर में रहता हूँ, सेवा करता हूँ। अच्छा, जो दिवाली पर दिए जलाने की जो परंपरा है उसकी शुरुआत कब और कैसे? देखिए, एक पुरानी जो कहावत है, वो जो प्राचीन काल की नियम है, उसके अनुसार प्रभु श्री राम ने रावण जैसे दुष्ट राक्षस के ऊपर विजय प्राप्त की थी और भगवान राम 14 वर्ष वनवास गए थे, लौटकर आए थे युद्ध जीतने के बाद। तो जब कोई व्यक्ति घर से लौटकर आता है, माता बहन आरती उतारती है। इसी तरह अयोध्या वासियों ने घर के बाहर दीपक जलाए थे प्रभु राम के स्वागत। तब से दीपावली का उत्सव शुभारंभ हुआ। वहीं दूसरी ओर भगवान कृष्ण ने नरकासुर नाम के राक्षस का वध किया था, इसलिए दीपावली का उत्सव मनाया जाता है। अच्छा, क्या आप मानते हैं कि जो मिट्टी के दिए होते हैं वो हमें हमारी सांस्कृतिक मूल्यों से जोड़ने का काम करते हैं? देखिए, हमारे जो पूर्वज थे उनकी जो परंपराएं हैं, उन परंपराओं में बहुत कटु सत्य है, कड़वाहट भी है, थोड़ी मेहनत तो लगती है। मिट्टी का पात्र है तो एक तो उसको मजदूर को मजदूरी मिल जाती है और मिट्टी शुद्धता का भी प्रतीक है। और एक दिन जो तन है ये भी मिट्टी है, एक दिन मिट्टी में सबको मिल ही जाना है। ये दीपोत्सव का मतलब है दीपोत्सव, माने प्रकाश से प्रकाशित रहो। किसके प्रकाश से? ईश्वर के प्रकाश से, अपनी आत्मा के प्रकाश से, अपने अच्छे विचारों के प्रकाश से प्रकाशित रहो। दीप जला दिया और भूल गए, ये दीपोत्सव है। दीपोत्सव का मतलब है अंधकार से प्रकाश की ओर और अज्ञान से ज्ञान की ओर और अंधकार से प्रकाश की ओर। इसके साथ ही हमने लोगों से भी बात किया और जाना कि दिए का क्या महत्व है। दिवाली का जो दिया है वो आपके लिए क्या महत्व रखता है? देखिए, दीपावली फेस्टिवल ऑफ लाइट है, तो हम लोग जो बाहर की चमक दमक से बचते हुए दिवाली के दिए हैं, वो साइंटिफिक तरीके से भी हमारे जो वातावरण है उसको शुद्ध करते हैं। और जो इसके पीछे एक जाति है जो काम करती है, उसके लिए भी एक रोज़गार मिलता है। तो मैं ये कोशिश करूँगा और लोगों से निवेदन करूँगा कि दिए की रोशनी से ही अपने घर से चमका लक्ष्मी जी का स्वागत करें। तो ये जो मिट्टी के दिए होते हैं वो आपके लिए क्या कोई परंपरा है या सिर्फ सजावट का केंद्र है? नहीं, सजावट के लिए तो बहुत सारे आर्टिफिशियल चीज़ आते हैं, पर ये परंपरा आज से नहीं, ये सदियों पुरानी है कि दीपक ही जलाए जाते हैं। कोई ये नहीं, कहीं भी आपको ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि हम रोशनी लगाएंगे और बल्ब लगाएंगे। सब लोग कहते हैं दीपावली है तो दीपक लगाना है तो माँ लक्ष्मी का स्वागत है। तो ये मिट्टी का दिया होता है, क्या आपके लिए वो कोई परंपरा है या फिर ये सिर्फ सजावट का केंद्र है? परंपरा है और महोत्सव है। महोत्सव का तो अलग ही महत्व है और ये मिट्टी के दीपक जला के और अपने देश का भी इसका नाम रोशन होना चाहिए। चाइना लगाते हैं उससे अच्छा है, दीपक जला के रोशनी करें और ज़्यादा से ज़्यादा महोत्सव करें। दीपावली के आपकी शुभकामनाएं आपको। ये LED लाइट्स जो आजकल मार्केट में आ गई हैं, उसके मुकाबले जो दिया वो आपके लिए क्या मायने रखता है? मिट्टी का दिया सजावट करते हैं तो रोशनी और भी ज़्यादा अच्छी लगती है। मतलब लाइटिंग को क्यों दिखावटी हो गई, लेकिन है ना जो अपन जो दिए का मान लो स्वागतम बनाए या है ना जो साथियाँ बनाए तो दीपक से सुंदर लगता है। आप अपने घर में दिवाली के दिन क्या लगाती हैं? दीप जलाती हैं या फिर LED लाइट्स का इस्तेमाल? LED लाइट लगाते हैं और नीचे आंगन में दीपक से सजाते हैं। दिवाली के दिए होते हैं वो आपके लिए क्या महत्व रखते हैं?
बना के हम लोग रखे हैं। हम दिया इसलिए जलाते हैं, आज के दिन जो भगवान राम वो वनवास के 14 वर्ष पूरा किए और आज के दिन वो लौटे थे, उनकी खुशी में दीपावली मनाई गई और इस खुशियों को हम कंटिन्यू लगातार मनाते आ रहे हैं। और यही सब बताना चाहिए, धर्म और अधर्म की जो विजय हुई, रावण को आज के दिन जो है वो अयोध्या वासियों को ये खुशी मिली थी कि भगवान राम आज के दिन लौटे हैं, तो दीपावली इसलिए हम प्रतिवर्ष यहाँ इस वर्ष भी मना रहे हैं और सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। ये मिट्टी को जो दिए होते हैं, क्या वो आपके लिए कोई परंपरा है या सिर्फ सजावट का केंद्र? नहीं, ये हमारी पूर्व की परंपरा है, हमारे पूर्वज करते हुए आए हैं, है ना, जो आज हम कर रहे हैं। तो ये हम लोगों के लिए एक प्रेरणा है, क्योंकि मिट्टी के दिए जला करके भगवान राम की खुशियों को उजागर कर रहे हैं और आज भी हमारे बीच में भगवान राम है, ये आज हम दिखा रहे हैं लोगों को। जो दिया होता है वो आपके लिए क्या महत्व रखता है? वो परंपरा से जो चली आ रही है, हम सब लोग करते हैं, तो हम लोग तो बेचते हैं। तो आप दिवाली के दिन दिया जलाते हैं ना? जी हाँ, जलाते हैं, सभी लोग जलाते हैं, अपन हिंदू धर्म में सब जलाते हैं, पूरे जो भी हैं सब जलाते हैं। दीपावली का बहुत बड़ा त्यौहार मानते हैं, रंगोली वगैरह सब डालते हैं, दिया बेचते हैं। तो जो ये दिया होता है वो आपके लिए परंपरा है या सिर्फ सजावट का केंद्र? ये सजावट भी है, वो परंपरा भी है। तो इस बार दिवाली पर बाजार से नहीं, किसी लोकल कारीगर से दिए खरीदें और संस्कृति भी बचेगी और परंपरा भी। अच्छा, जो दियों का महत्व है उसके बारे में आप यूथ को क्या संदेश देना? देखिए, आज का युग भटका हुआ है। हम अंतःकरण का दीपक जला, अंतःकरण में हम पुस्तकों का 100 किलो का वजन लेकर स्कूल कॉलेज जाते हैं, पढ़ाई तो करते हैं, किंतु शिक्षा के बाद हमें ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान के बाद मार्ग प्राप्त करना चाहिए। आज का नौजवान ज्ञान के बाद घमंड प्राप्त कर रहा है, माँ बाप को भूलता जा रहा है, संस्कारों को भूलता जा रहा है, मान सम्मान का कोई ध्यान नहीं है, तथा कथित किसी के चक्कर में पड़ करके उसको बोझ बना करके उससे जुड़ा हुआ है, उसका गुलाम बना है। आज का नौजवान गुलाम न बने, आज का नौजवान समझदार बने। शिक्षा के बाद ज्ञान, ज्ञान के बाद मार्ग, मार्ग के बाद विवेक जागृत करे, विवेक के बाद विकसित हो, आनंद का अनुभव करे। जीवन में आनंद का एहसास जब होता है जब एक अच्छे संस्कृति में जाते हैं, अच्छी संगत में जाते हैं, अच्छे मार्ग पर चलते हैं और अच्छे ज्ञान का सदुपयोग भारत के विकास में, हमारे राष्ट्रीय विकास में लगाते हैं। वही अध्यात्म ज्ञान है, वही आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान की ओर हम अपने आप को प्रकाशित करें। इस शिक्षा का ज्ञान हमें पार नहीं लगाने वाला है। आत्मज्ञान भी तो हो कि दुनिया में हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, इस बात का महत्व क्या है। यदि शिक्षित हो गए हम और हमें जीवन में जीना ही नहीं आया, समझदारी ही नहीं आई, किससे हम क्या बात कर रहे हैं, कहाँ खड़े हैं, इसका मतलब क्या है, मायने समझ में आना चाहिए। शिक्षा के बाद मायने समझ में नहीं आते। आज का बच्चा अंधकार में डूबा हुआ है। दीपोत्सव प्रकाश की ओर ले जाता है। हम अपने आत्म विवेक से आंकलन करें कि सुबह से शाम तक क्या गलती की, इसलिए सफल नहीं हुआ, इसका आंकलन करें और आगे बढ़े और अध्यात्म का और ज्ञान का दीपक जलाएं। दीपोत्सव का मतलब केवल दिए जला के बंद कर दिया वो नहीं, अंदर का अंतर मन का ज्ञान का दीपक जलाएं तो दीपोत्सव का महत्व अधिक बढ़ेगा। दियों की रोशनी और मिट्टी की कहानी।